नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स अटेंडेंस सॉल्यूशन कोसेक सेंटर और कोसेक वीएम प्लेटफॉर्म क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कोसेक वीएम से। कोसेक वीएम जो है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो अमेजॉन क्लाउड पे होस्ट है मैट्रिक्स की तरफ से। इसमें आप कैफेटेरिया मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मैनेजमेंट, जॉब प्रोसेसिंग एंड कॉस्टिंग, फील्ड विजिट मैनेजमेंट, विजिटर मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और टाइम अटेंडेंस, ये सब फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कोसेक वीएम जो प्लेटफॉर्म है वो मैट्रिक्स की तरफ से कस्टमर को एक यूआरएल दिया जाता है। उसी यूआरएल पे आप लॉगिन करके इंटरनेट के थ्रू आपका जो अटेंडेंस है वो सब मैनेज कर सकते हो। खाली इसमें आपको डिवाइस और लाइसेंस परचेस करने पड़ते हैं। हार्डवेयर पीसी या हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो कुछ भी है वो मैट्रिक्स के साइड से मैनेज रहता है। इसमें जो लाइसेंसिंग है वो यूज़र डेज पे है, मतलब आप कितने डेज यूज़ करने वाले हो और यूज़र काउंट। अगर आप 100 यूज़र के लिए एक साल के लिए लाइसेंस चाहिए तो आप 100 इंटू 365 मल्टीप्लाई करके जितने डेज आएंगे उतने डेज का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब हर एक यूज़र के लिए 365 डेज। तो आप 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर्स तक आप ले सकते हो। अगर आप एक साल का ही लेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको मैट्रिक्स को इस लाइसेंस कॉस्ट को वापस परचेस करना पड़ेगा। कोसेक वीएम में आप पैरेलल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस टू डेटाबेस डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें आप HRMS सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक्सेल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और जो API के थ्रू जो है डेटा आप पुल कर सकते हो। इसमें कुछ एप्लीकेशन को API के थ्रू डेटा चाहिए रहता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का, तो आप वो भी ले सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ बैरियर नहीं है कि ये क्लाउड पे होस्ट है इसकी वजह से हम किसी दूसरे थर्ड पार्टी HRMS सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये डीलर का पेज है कोसेक वीएम का। इसमें आप देख सकते हो जो कुछ भी कंपनीज क्रिएट होते हैं उन्हें एज ए टेनेंट आईडी मिलता है। टेनेंट करके कहा जाता है उनको। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डीलर का पोर्टल है। यहाँ पर टेनेंट आईडी 1 और कंपनी का नेम है। और जो लाइसेंस मैंने आपको जैसे कि बताया डेज बेस्ड लाइसेंस रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काउंट, यहाँ पर करंट बैलेंस आप देख सकते हो, प्लेटफॉर्म टाइम, ACM। जब भी अगर आपको कोसेक वीएम परचेस करना है तो आप जिस भी डीलर से आप परचेस करेंगे उनको कुछ 3-4 फॉर्म्स भर के देने पड़ते हैं मैट्रिक्स की तरफ से। वो जो फॉर्म है वो आपको डीलर से ही मिलेंगे। आपकी कंपनी, उसके कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस वगैरह भर के आपको देना पड़ता है स्टैम्प साइन के साथ। उसके बाद आपका जो URL है वो मैट्रिक्स क्रिएट करके देता है। अगर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है टाइम और अटेंडेंस, एक्सेस कंट्रोल की, तो आप खाली ये 3 लाइसेंस ले सकते हैं। टेनेंट लाइसेंस जो है वो परचेस करना पड़ता है, उसका कॉस्ट आपको 1 टाइम बेयर करना पड़ता है। लेकिन ये जो लाइसेंस है वो मैट्रिक्स खुद पोर्टल क्रिएशन के वक्त एक्टिवेट करके देता है। बाद में आपको टाइम लाइसेंस और प्लेटफॉर्म लाइसेंस ये दोनों चाहिए रहता है। नेक्स्ट है कोसेक सेंट्रा। कोसेक सेंट्रा जो है वो कस्टमर के प्रीमाइसेस में इंस्टॉल रहता है। ये कस्टमर को ही पीसी वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है। जो लाइसेंस कोसेक सेंट्रा में आते हैं वो पर यूज़र बेस रहता है। मतलब आपको 100 यूज़र का चाहिए तो 100 यूज़र का आप लाइसेंस लेंगे तो वो 1 टाइम कॉस्ट रहता है, वो आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। इसमें जो बेसिक लाइसेंस है वो टैम, PLT, कोसेक सेंट्रा प्लेटफॉर्म है। जैसे कोसेक वीएम में टेनेंट लाइसेंस था उस हिसाब से कोसेक सेंट्रा में प्लेटफॉर्म लाइसेंस आता है प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करने के लिए। अगर आपकी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आप टैम, PLT, कोसेक सेंट्रा प्लेटफॉर्म लेके मैट्रिक्स का एक्सेस कंट्रोल, टाइम अटेंडेंस सिस्टम यूज़ कर सकते हो। ESS लाइसेंस जो रहता है वो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के लिए रहता है, जिसमें एम्प्लॉय खुद का अटेंडेंस देख सकता है, अटेंडेंस पंच कर सकता है, या फिर लीव वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो रहता है वो कस्टमर के प्रीमाइसेस में इंस्टॉल रहता है कोसेक सेंट्रा का। और कोसेक सेंट्रा में ऐसा रहता है, कोसेक वीएम में लाइसेंस जो रहता है वो
सॉफ्ट कॉपी रहती है मैट्रिक्स के पोर्टल पे एक्टिवेट रहता है, लेकिन कोसेक व्योम में जो लाइसेंस रहता है वो क्लाउड पे ही एक्टिवेट रहता है। और कोसेक सेंट्रा में जो है वो हार्डवेयर डोंगल रहता है पेनड्राइव जैसा, उसमें सब लाइसेंस सेव रहते हैं। कभी आपका पीसी क्रैश हुआ तो आप दूसरे पीसी पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो भी लाइसेंस है वो आप रन कर वापस यूज़ कर सकते हो। खाली इसमें कैसा रहता है कि जो आप स्टार्टिंग में जो सॉफ्टवेयर का वर्जन यूज़ किया रहता है वही सॉफ्टवेयर का वर्जन आपको वापस इंस्टॉल करना पड़ता है। मैट्रिक्स में सेंट्रा में अलग अलग सर्विसेज रहते हैं, मास्टर सर्विस, एडमिन सर्विस, मॉनिटर सर्विस। ये अलग अलग जो सर्विसेज रहते हैं वो बैकएंड में रन होते रहते हैं। अगर कोई भी एक सर्विस बंद पड़ता है तो कोसेक सेंट्रा आपका नहीं चलेगा। डाटा जो रहता है इसका कस्टमर प्रीमाइसेस में रहता है, ये एक मेन बेनिफिट है कोसेक सेंट्रा का। दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कोसेक सेंट्रा का डिप्लॉयमेंट जो है कस्टमर प्रीमाइसेस में होता है, वहाँ पर आप वेब सर्वर क्रिएट करके एक्सेस करते हो। कोसेक व्योम जो है वो खुद मैट्रिक्स URL क्रिएट करके कस्टमर को हैंड ओवर करता है। सर्वर कॉस्ट जो रहता है आपको पीसी वगैरह अरेंज करना पड़ेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपके एम्प्लॉय ज़्यादा है या फिर आपको फेस रिकॉग्निशन का रिक्वायरमेंट है तो आपको अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का पीसी मैनेज करना पड़ेगा। कोसेक व्योम में आपको कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, खाली आपको डिवाइसेस लेना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कोसेक सेंट्रा में इंस्टॉल करना पड़ता है। SQL सर्वर, सेंट्रा, कोसेक सेंट्रा सॉफ्टवेयर, क्रिस्टल रिपोर्ट, वेब SQL मैनेजमेंट सर्वर, ऐसे सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जो कोसेक व्योम में है तो इसमें खाली URL मैट्रिक्स क्रिएट करके कस्टमर को मेल पे सेंड करता है, तो उसके थ्रू लॉगिन करके आप यूज़ कर सकते हो। हार्डवेयर जो है वो आपको पीसी भी लेना पड़ेगा और डिवाइस भी लेने पड़ेंगे कोसेक सेंट्रा में। और जो कोसेक व्योम है उसमें आपको खाली डिवाइस लेने पड़ेंगे और लाइसेंस। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कोसेक सेंट्रा में है, क्योंकि अगर किसी पीसी को प्रॉब्लम आता है तो उस केस में आपको मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। कोसेक व्योम में क्लाउड पे होने की वजह से मेंटेनेंस कुछ नहीं है। अपग्रेड पैकेज कोसेक सेंट्रा में लगता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है तो कोसेक सेंट्रा में आपको एनुअल अपग्रेड पैकेज का लाइसेंस लेना पड़ता है। कोसेक व्योम में अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक्स खुद ही वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करता रहता है। आईपी एड्रेस अगर बाहर नेटवर्क में आपको यूज़ करना है डिवाइसेस वगैरह आपके नेटवर्क के बाहर, तो आपको स्टैटिक आईपी पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा जिस पीसी पे कोसेक सेंट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। और जो कोसेक व्योम है उसमें URL ही रहता है, तो आपको स्टैटिक आईपी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी है वो कोसेक सेंट्रा में आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा पीसी पे। जो कोसेक व्योम है उसमें मैट्रिक्स खुद मैनेज करता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम बायोमेट्रिक सिस्टम है उसमें कनेक्शन कैसा रहता है वो थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बायोमेट्रिक का डिवाइस है, लैंड स्विच है, EM लॉक है, एग्जिट स्विच है और रीडर है। लैंड स्विच के लिए तो आपको Cat6 केबल ही डालना पड़ेगा, और जो EM लॉक है उसके लिए सिंगल पेयर केबल चाहिए प्लस माइनस के लिए, प्लस 12 वोल्ट DC या फिर डिवाइस से ही आप कनेक्शन दे सकते हो NC और ग्राउंड का। लॉक के लिए एग्जिट स्विच के लिए सिंगल पेयर लगता है, और रीडर के लिए Cat6 डालना पड़ता है। उसमें डेटा 1 डेटा 0 पावर के लिए कनेक्शन लगता है, तो आपको रीडर के लिए और लैन के लिए Cat6 डालना ही पड़ता है। लॉक के लिए आप सिंगल पेयर का केबल डाले तो भी चलेगा, लॉक और एग्जिट स्विच के लिए। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं कुछ हम जो है अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए डिवाइस, आपको कुछ परचेस करना है मैट्रिक्स के, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स कोसेक लाइसेंस
या फिर कोई डिवाइस रहेगा, अगर आपको कोसेक वीएम परचेस करना है तो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैट्रिक्स की जो एएमसी है, इंस्टॉलेशन है, लाइसेंस जो अगर चाहिए आईपीपी बेस के तो वो भी हम दे सकते हैं। डिवाइस कोई अगर आपको ईपी बेस खरीदी करना हो मैट्रिक्स का तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। मैट्रिक्स के एनवीआर, आईपी कैमराज, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको सिस्टम अपग्रेड करना है, ये सभी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर टाइप किया है। इस पर अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो कैसे लगा तो कमेंट करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ परचेस करना है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ESSL का, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।